शिमला में हुए जिस दर्दनाक एचआरटीसी बस हादसे में चली गई कंडक्टर की जान, उसको लेकर बस में ही सवार एक घायल बच्चे ने बताई बड़ी बात। बताया हादसे के बाद वो कैसे थे, कैसी हालत में थे। उसने बताया कि मैंने कंडक्टर से बात की थी और उन्होंने मुझे जवाब दिया था वो ठीक थे, लेकिन ऐसे नहीं लग रहे थे कि जान चली जाएगी। और भी ऐसी बातें बताई कि जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि उनकी तो मौत ही आई थी, वरना जैसा इनके साथ हुआ वैसा थोड़ी ना होता है। क्योंकि वो अच्छे भले बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन किस्मत देखिए, जो सोचा भी नहीं था वो एक झटके में हो गया। दिन का आखिरी रूट दो लोगों की जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। और जब कंडक्टर जयप्रकाश को आखिरी विदाई दी गई तो इस विदाई को देखकर सब रो पड़े। जिस एचआरटीसी की सेवा करते हुए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, उसी एचआरटीसी बस में उन्हें शहीद की तरह विदाई देकर घर तक छोड़ा गया। बस को फूलों से दुल्हन जैसे सजाया गया और शव को पूरे सम्मान के साथ रामपुर से उनके घर भेजा गया। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक रामपुर के खनेरी अस्पताल में भर्ती एक घायल नाबालिग लड़के ने बताया कि कंडक्टर जेपी नेगी हादसे के बाद जिंदा थे और हादसे के बाद उन्होंने उनसे बात की थी, तब वो ठीक लग रहे थे। उसने बताया कि शीशा टूटने के बाद बाहर गिरने से कंडक्टर के सिर में चोट लगी थी। इस पर मैंने उनसे उनका हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ठीक हैं। उनकी हालत से ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरह की अनहोनी हो सकती है। लेकिन इसके बाद खबर आई कि जब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने ब्रॉट डेड घोषित कर दिया। लेकिन देखिए, किस्मत का एक पल का भरोसा नहीं होता। हादसा हुआ और कंडक्टर घायल हुआ। बच्चे के मुताबिक उन्होंने उससे अच्छे से बात की थी, वो ठीक थे, लेकिन कुछ ही देर बाद सांसों की डोर टूट गई और ये हादसा कई लोगों को दर्द दे गया। नेगी जी की बस में स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वाले सैकड़ों यात्री सफर करते थे। रोज का मिलना जुलना था, इसलिए रिश्ता मजबूत हो गया था। लेकिन आज ये शख्स उन सबको रुला गया है और परिवार का हाल तो पूछिए ही मत, कि जिनकी तरफ से जयप्रकाश का सफर बस पूरा ही होने वाला है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यह सफर अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वहीं घायलों ने हादसे के वक्त की जुबानी भी बताई है कि उस वक्त बस में क्या हुआ था। न्यूज 18 के ही मुताबिक बस में सबसे आगे तीसरी सीट पर बैठे किशोर ने बताया कि रामपुर से बस 3 बजे चलनी थी, लेकिन करीब 4:30 बजे चली और इसका कारण बताया गया कि बस खराब है और देरी से आएगी, दूसरी बस भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि बस का स्टीयरिंग सही तरीके से नहीं घूम रहा था और 3 बार दिक्कत आई थी और बीच में बस बंद भी हो गई थी। बस का स्टीयरिंग हार्ड हो रहा था और हादसे के दौरान भी स्टीयरिंग पूरी तरह से नहीं घूमा। सवार का कहना है कि बस एकदम से आगे से घूमी और फिर नीचे जा गिरी। वहीं धनालड़ी के गोविंद ने बताया कि वो रामपुर से बस में बैठे थे। वो कहते हैं कि अचानक बस का टायर बाहर गया और फिर यह हादसा हो गया। बस कब सड़क से नीचे जा गिरी कुछ पता ही नहीं चला और एक पल में चीख पुकार मच गई। हादसे की यह जुबानी बस में सवार घायलों की है, लेकिन असलियत में बस में क्या दिक्कत आई, क्या इस हादसे का कारण रहा, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। खैर, भगवान इन पवित्र आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और दुखी परिवार को और उनके अपनों को दर्द सहने की शक्ति